हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएक्स फिजिक्स दैट्स मेक फिजिक्स इजी। तो अपना टॉपिक चल रहा था 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का एक लेक्चर हो चुका है, आज लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट में अपन ने प्लेन मिरर और रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज लेक्चर सेकंड है। लेक्चर सेकंड में अपन स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक है अपना स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कोई भी अपने पास में एक स्फेरिकल सेल है, इस तरह से कोई स्फेरिकल सेल है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सेल है। इस ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सेल की एक साइड में अपन ने पॉलिश कर दी, वन साइडेड पॉलिश है ये। तो वन साइडेड पॉलिश जो है वो अपन ने इस तरह से इसकी वन साइडेड जो है वो पॉलिश कर दी। मान लो इस तरफ जो है अपन ने यहाँ पे पॉलिश कर दी और इस तरफ जो है अपन ने यहाँ पे पॉलिश कर दी। तो ये जो स्फेरिकल सेल है यह है वन साइडेड पॉलिश है। तो कोई भी स्फेरिकल सेल वन साइडेड पॉलिश हो तो उसे अपन स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ? ए स्फेरिकल सेल पॉलिश्ड बाय वन साइडेड इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल सेल को जो है अपन यहां से कट कर देते हैं, यहां से और यहां से कट कर दिया। इसको अपन ने जो है दो जगह से कट कर दिया। तो यहां से कट किया तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई। ये स्ट्रक्चर जो है इस तरह से हो गई। ये स्ट्रक्चर जो है अपनी वह इस तरह से हो गई। ये वाला पार्ट जो है यह है पॉलिश किया हुआ पार्ट है। अगर यहां से अपन ने इसको कट किया तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अपन को, ये वाली स्ट्रक्चर जो है वह कुछ इस तरह की हो गई, इस तरह की। तो इन मिररों में देखो, दोनों मिरर जो हैं ये दो मिरर बन गए अपने पास। इन दोनों मिरर में क्या डिफरेंस है कि इस मिरर की एक्सटर्नल सरफेस जो है वह पॉलिश की हुई है और इस मिरर की इंटरनल सरफेस पॉलिश की हुई है। तो ऐसा मिरर या ऐसा स्फेरिकल सेल जिसकी एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश की हुई हो, तो ये जो मिरर बनता है इस मिरर को अपन कॉनकेव मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ऐसा स्फेरिकल सेल जिसकी इंटरनल सरफेस पॉलिश की गई हो तो उस मिरर को अपन कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर जो है वह दो तरह के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसी में, ये दो पार्ट हो गए अपने। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन स्फेरिकल सेल से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो देखो, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन क्या हो जाएगी। फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है अपनी वो आती है अपर्चर। अपर्चर, तो अपर्चर क्या होता है? ये देखो, जो स्फेरिकल मिरर जो है इस स्फेरिकल मिरर का जो आर्क है उसको अपन स्फेरिकल मिरर का अपर्चर कहते हैं। आर्क कौन सा? ये जो आर्क हुआ अपन इसको नाम दे दें, तो जैसे ये ए बी जो आर्क हुआ स्फेरिकल मिरर के आर्क को अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर की डेफिनेशन क्या हो गई? द आर्क ऑफ स्फेरिकल मिरर, ब्रैकेट में नोट कर सकते हैं अपन, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज अपर्चर। द आर्क ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। सेकंड डेफिनेशन जो है अपने पास में वो आई पोल। पोल देखो, पोल क्या होता है? द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ब्रैकेट में वही कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज पोल। इनका मिड पॉइंट, ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया?
पोल हो गया। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। थर्ड डेफिनेशन जो आती है अपने पास में वो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। द स्फेरिकल सेल फ्रॉम विच मिरर इज क्रिएटेड और मेड द सेंटर ऑफ। देखो ये जो अपन ने स्फेरिकल मिरर है यह किससे बनाया गया है, इस स्फेरिकल सेल से बनाया गया है। इसको अगर पूरा बनाए तो यह अपना स्फेरिकल सेल बनेगा। ये जो स्फेरिकल मिरर बनाया गया है यह भी इस स्फेरिकल सेल से बनाया गया है। तो इस स्फेरिकल सेल का ये जो सेंटर है, इस स्फेरिकल सेल का ये जो सेंटर है, इसी सेंटर को अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर इज क्रिएटेड और मेड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुई, देखो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या हो गया, ये वाला जो पॉइंट था अपने पास में ये क्या है, पोल है, और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। The distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature. Next definition जो है वो है principal axis। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती हुई लगाए बनाए अपने, तो उस लाइन को अपने प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये लाइन जो है अपने पास में यह है प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये कॉनकेव मिरर कहें या कॉन्वेक्स मिरर कहें, इस कॉनकेव मिरर पे कोई लाइट जो है वह इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इस तरह से ये जो लाइट है ये आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये जो लाइट है वह प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को अपन कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसके लिए अगर डेफिनेशन देना चाहें कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो इसमें जो लाइट इंसिडेंट होगी वह इस तरह से होगी, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आएगी इस तरह से। तो ये जो इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है यह रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से जाती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे क्रॉस करती हुई रिप्रेजेंट होती है, अगर इसको पीछे की तरफ बढ़ाए रिफ्लेक्टेड रे को, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को कहेंगे अपन प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट और रिप्रेजेंट एज मीट। यह प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट है जिस पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे है वह एक्चुअल में मिलती है या मिलती हुई रिप्रेजेंट होती है, उस पॉइंट को अपने प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट जो है इसी में नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो आती है अपनी फोकल डिस्टेंस।
फोकल डिस्टेंस। तो फोकल डिस्टेंस क्या होती है, देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। ये पोल और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपने फोकल डिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हुई स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अब अपन स्फेरिकल मिरर से इमेज बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनाते हैं, इमेज कैसे बनेगी। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल है। पहला रूल जो है वो ये है कि इमेज बनने के लिए आपको, इमेज कहां पे बनेगी, इमेज उस पॉइंट पे बनेगी जहां पे मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे जो है वह एक दूसरे को क्रॉस करे। तो पहला पॉइंट क्या है, पहली कंडीशन क्या है इमेज बनने के लिए, 2 रिफ्लेक्टेड रे क्रॉस ईच अदर। मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे जो है वह एक दूसरे को क्रॉस करनी चाहिए, वहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो, ये अपने पास में अपन दोनों मिरर बना लेते हैं। एक मिरर बना लिया अपन ने, ये वाला मिरर बना लिया कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। दूसरा जो है अपने पास में, दूसरा मिरर ये हो गया दूसरा मिरर जो है अपने पास में ये हो गया। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव। तो देखो, इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ये रे जो है यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, और यहां पे भी ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में यह रे जो है यह फोकस पॉइंट से पास होगी, और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में यह रे फोकस पॉइंट से आती हुई रिप्रेजेंट होगी। ऐसा लगेगा कि ये रे जो है यह फोकल पॉइंट से आ रही है। दूसरा रूल जो है वो ये है कि अगर कोई रे फोकस से पास होती हुई कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट होती है, ये कोई रे जो है यह इस फोकस पॉइंट से पास होती हुई कॉनकेव मिरर पर इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर कोई रे फोकल पॉइंट की तरफ इंसिडेंट होती है, अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर में फोकल पॉइंट की तरफ इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में यह बना दिया, अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर में फोकल पॉइंट की तरफ इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इस तरह से जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है, इस तरह से
अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पथ पे रिटर्न कर जाती है। अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसकी तरफ इंसिडेंट होती है इस तरह से। अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पे रिटर्न कर जाती है। तो ये 4 रूल थे। पहला रूल तो क्या, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे जहां पे होगी वहीं पे क्रॉस करेगी, वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट रूल जो है, if a ray incident parallel to principal axis, if a ray incident parallel to principal axis after reflection it passes from focus of concave mirror and it represent as coming from focus of convex mirror। ठीक है, तो ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है, if a ray incident passing through focus of concave mirror or if a ray incident towards the focus of convex mirror then after the reflection it goes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यह जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। नेक्स्ट जो है रूल है वो है, इफ ए रे इंसिडेंट पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न ऑन सेम पाथ एज इंसिडेंट। तो ये जो है इमेज फॉर्मेशन के रूल हो गए। इसमें आपको यह जो दोनों डायग्राम है वो अच्छे से याद रखने हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अपन ने ये जो कंडीशन बताई है, यह कंडीशन आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट जो है, अब अपन इमेज बनाते हैं। तो नेक्स्ट जो है इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से अपन इमेज बनाएंगे। तो यहां पे अपन केस ले लेते हैं, एक टेबल के रूप में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यह इधर जो है अपन ले लेते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, यहां पे लेते हैं अपन रे डायग्राम। और इधर ले लेते हैं अपन इमेज नेचर। तो देखो पहला केस है अपना ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटिव। पहले केस में अपना ऑब्जेक्ट जो है वह है इंफिनिटिव पे है। तो ये जो है अपन ने एक कॉनकेव मिरर बना दिया इस तरह से। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। देखो ये जो है इसका फोकस हो गया, यहाँ पे जो है इसका फोकस हो गया और यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, जैसे अपना सन जो है वह इन्फिनिटी पे है,
तो इन्फिनेटिव डिस्टेंस से जो लाइट रे आती है वह हमेशा पैरेलल आती है। तो इन्फिनेटिव पे ऑब्जेक्ट है तो उससे लाइट रे जो आएगी वह पैरेलल आएगी। तो दो लाइट रे क्या आते हैं अपन, पहली लाइट रे जो है वह फोकस पॉइंट से आ रही है। अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह कहां से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये लाइट रे जो है वह इस तरह से जाएगी। दूसरी लाइट रे जो है इसी के पैरेलल जो है वो आ रही है और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पे रिटर्न कर जाती है। तो दोनों रे जो है वो यहाँ पे कट कर रही है यहाँ पे, तो ये इमेज जो है वो यहाँ पे बन गई। इमेज जो है वह फोकस पॉइंट पे बन गई। तो इमेज की नेचर कैसे हुई, इमेज जो है एट फोकस पॉइंट पे। ऑब्जेक्ट जो है अपना सन जो है वह इन्फिनेटिव पे है, उसकी साइज जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इमेज जो बनी वह बहुत ही छोटी सी बनी। तो इमेज एट फोकल पॉइंट और इमेज जो है वो उल्टी बन रही है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इन्वर्टेड पॉइंट साइज और रियल। ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वह रियल में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इमेज का नेचर कैसा हुआ, इमेज रियल बनेगी, फोकल पॉइंट पे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। ठीक है, तो इस तरह की इमेज बनेगी। एक बार मैं वीडियो को पॉज करता हूं इसमें इंक डालने के लिए। सेकंड केस जो है अपना वो है ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनेटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट जो है वह इन्फिनेटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो। तो ये जो है अपना यह कॉनकेव मिरर हो गया। इस तरह से अपन ने ये जो है कॉनकेव मिरर बना दिया। इस कॉनकेव मिरर का यहाँ पे जो है ये फोकस पॉइंट हो गया और यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे बना देते हैं अपन, ये फोकस पॉइंट हो गया और यहाँ पे जो है इसका सेंटर हो गया। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास में, ये जो है यहाँ पे अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से अपन ने दो रे जो है वो इमिट किए। एक रे जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इस तरह से जा रही है। तो अगर कोई रे कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह फोकस पॉइंट से पास होती है। तो यह फोकस पॉइंट से पास हो गई। दूसरी रे जो है वो अपन ने फोकस पॉइंट से पास करवा ली, इस तरह से फोकस पॉइंट से पास करवा ली। तो रिफ्लेक्शन के बाद में यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इस तरह से जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे अपनी इमेज बन गई। ये जो इमेज बन रही है ये अपना ऑब्जेक्ट ए बी था, ये इसकी इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे इमेज का नेचर कैसा हुआ, जो वो इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है, इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल के बीच में बन रही है। इमेज जो है वह इन्वर्टेड बन रही है, स्मॉल साइज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, स्मॉल साइज बन रही है और रियल बन रही है। नेक्स्ट केस लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट एट सी। जब अपना ऑब्जेक्ट जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो।
ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया इस तरह से। यहाँ पे जो है इसका फोकल हो गया और ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और यहाँ पे अपने पास में इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो है एक ऑब्जेक्ट है ए बी। तो यहां से एक लाइट रे जो है वो इस तरह से गई, पैरेलल गई, तो यह रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पॉइंट से जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पॉइंट से जाएगी। दूसरी रे जो है वह फोकल पॉइंट से आई तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये जो है यहाँ पे इमेज बन गई। ये अब की बार जो इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, वह कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। तो इमेज कहाँ पे बनी? इमेज जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, इन्वर्टेड बनी, उल्टी बन रही है, और सेम साइज की जितनी ऑब्जेक्ट की साइज थी उतनी ही इमेज की साइज हुई और रियल इमेज बन रही है। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। जब अपना ऑब्जेक्ट जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में हो। ये क्या था अपना? यहाँ पे फोकल था, यहाँ पे क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और यहाँ पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, ये ऑब्जेक्ट मान लिया। यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए बी। तो एक लाइट रे जो है वह इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये लाइट रे जो है वह फोकस पॉइंट से पास होगी इस तरह से। दूसरी लाइट रे जो है वह फोकस पॉइंट से गई इस तरह से, तो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी इस तरह से। तो ये यहाँ पे जो है इमेज बन रही है, यहाँ पे ये यहाँ पे सी रह गया और इधर जो है वह इन्फिनेटिव है। तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनेटिव के बीच में, सी और इन्फिनेटिव के बीच में इमेज जो है वह इन्वर्टेड बन रही है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। यहाँ पे लिख देंगे अपन लार्जर, और रियल बन रही है। ऑब्जेक्ट ए बी था, ये इमेज जो है यहाँ पे ए डैश बी डैश बड़ी बन गई, लार्जर बन गई। ठीक है। नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्ट एट फोकल पॉइंट। अब की बार अपना ऑब्जेक्ट जो है वह फोकस पे है। ये अपना कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये जो है इसका फोकस पॉइंट हो गया, और ये जो है इसका सी हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहाँ पे अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक रे जो है वह इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद में वह रे जो है वह फोकस पॉइंट से पास होगी, इस तरह से पास होगी। दूसरी रे जो है वह इस तरह से गई, इस तरह से, इस तरह से, मतलब ये रे कहां से आ रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होती है वह रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पे रिटर्न कर जाती है। तो देखो ये दोनों रे जो है वो पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई, तो ये कहां पे क्रॉस करेगी? इन्फिनेटिव पे क्रॉस करेगी, मतलब कहीं पे भी क्रॉस नहीं करेगी, अपन कह सकते हैं इन्फिनेटिव पे जाके मिलेगी, ऑलमोस्ट पैरेलल है। तो इमेज कहां पे बनी? इमेज जो है वो कहां पे बन जाएगी? इन्फिनेटिव पे। इमेज वही इन्वर्टेड बनेगी और बहुत ही बड़ी बनेगी और रियल बनेगी, वेरी लार्ज। तो ये जो है अपना ऑब्जेक्ट जब
फोकस पे हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, जब अपना ऑब्जेक्ट जो है वह फोकस और पोल के बीच में हो। ये अपने पास में कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। यहाँ पे जो है इसका फोकल पॉइंट हो गया और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं अपन। तो इसमें एक रे जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से आएगी, फोकस पॉइंट से पास होगी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये जो रे है ये है फोकस पॉइंट से पास होगी। इसको अपन ने पीछे भी बढ़ा दिया इस तरह से। दूसरी रे जो है अभी अपन ने जैसे कहा था कि दूसरी रे जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, इस तरह से आ रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद में किधर जाएगी, उसी पाथ पे जाएगी। इसको भी इस तरह से बढ़ा दिया अपन ने। ये देखो इधर तो ये है स्ट्रेट नहीं बनी, इस तरह से जो है वो फैलती जा रही है। तो इन रे को अपन ने पीछे बढ़ाया, ये रे जो है पीछे की तरफ यहाँ पे क्रॉस कर रही है। तो इस बार इमेज जो बनेगी, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रियल में क्रॉस नहीं कर रही। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वह रियल में क्रॉस नहीं कर रही, बल्कि अपन इनको पीछे की तरफ मूव करवाते हैं तो क्रॉस करती हुई रिप्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे इमेज जो बनेगी इस बार वह वर्चुअल बनेगी और इमेज जो है वो सीधी बन रही है, इरेक्टेड बन रही है। बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज बड़ी बन रही है और इमेज बिहाइंड मिरर, इमेज जो है वह मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी, सीधी बनेगी, इरेक्टेड बनेगी, बड़ी बनेगी, लार्जर एंड वर्चुअल बनेगी। तो ये जो था ये था कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर से अपन इमेज बनाएंगे तो पहला केस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे हो। तो ये जो है अपन ने इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, तो ये जो है अपन ने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया इस तरह से। ये जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस मिरर का यहाँ पे जो है ये फोकस पॉइंट हो गया और यहाँ पे जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इन्फिनेटिव से जो रे आ रही है वह रे पैरेलल आ रही है, तो एक रे जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है।
ये लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी है, स्ट्रेट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी, उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। दूसरी रे जो है अपनी वह इसके पैरेलल जो है वह फोकस की तरफ आ रही है, इस तरह से जो है फोकस की तरफ आ रही है। तो जो रे फोकस की तरफ आती है वह रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो इस रिफ्लेक्टेड रे और उसकी रिफ्लेक्टेड रे को मिलाया तो ये यहाँ पे कहीं पे एक दूसरे को जो है क्रॉस कर रही है, यहाँ पे कहीं पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है यहाँ पे। अब इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो साइज बनेगी वह बहुत छोटी बनेगी। तो इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी। तो देखो इमेज कैसी बन रही है यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो ये इमेज जो है वह फोकल और एफ और सी के बीच में बन रही है। इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर देते हैं, देखो इमेज क्लियर दिखाई देगी आपको। इस तरह से फोकस की तरफ आई और ये जो है इसके पैरेलल चली गई। तो इसको पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इस तरह से। और ये जो था अपना फोकस पॉइंट था। तो यहाँ पे अब देखो इमेज जो है वह कैसी बन रही है। इमेज एक तो मिरर के दूसरी तरफ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहां पे? बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सॉरी इन्फिनेटिव पे है ना, तो फोकस पे बनेगी ये इमेज। अपन थोड़ा रेज डायग्राम जो है इन्फिनेटिव पे हो तो फोकस पे इमेज बनेगी। पहले वाला जो डायग्राम है था वो सही था अपना। ये जो रे है इसके पैरेलल आई इस तरह से, ये जो है फोकस की तरफ रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद में इस तरह से चली गई। तो इसको पीछे बढ़ाएं तो ये यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो है इसका फोकस पॉइंट हो गया एफ पॉइंट ए बी। तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर एट फोकस पॉइंट पे जो है अपनी इमेज बन रही है, इस फोकस पॉइंट पे बन रही है। इमेज जो है वह पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, इरेक्टेड सीधी बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। और रियल में बन रही है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रियल में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। तो इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। दूसरा केस जो है इसमें वो है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के सामने अपन ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इस मिरर के सामने अपन ने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने। ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ये जो है इसका फोकल पॉइंट हो गया और ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो इसमें एक रे जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इस तरह से। तो रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से आती हुई रिप्रेजेंट होगी, इस तरह से जो है रिप्रेजेंट होगी, फोकस से आती हुई रिप्रेजेंट होगी। दूसरी रे जो है
वह सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, इस तरह से आ रही है। तो इस तरह से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद में इसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी। तो ये दोनों रे जो है वो कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, फोकल और पोल के बीच में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो इमेज जो है वह कहाँ पे बन जाएगी, इमेज बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज जो है वह इरेक्टेड बनेगी, सीधी बनेगी और स्मॉल देन ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और वर्चुअल बनेगी। इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी। तो ये था अपना कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाना। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के जो है वो केवल दो ही केस हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, न्यूमेरिकल जो बनेंगे इस चैप्टर से उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2-3 फॉर्मूले आएंगे इस चैप्टर में, उन्हीं फॉर्मूला बेस जो है न्यूमेरिकल बनता है। लेकिन उस न्यूमेरिकल में अपन कहाँ पे प्लस लें, कहाँ पे माइनस लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है साइन कन्वेंशन। तो देखो साइन कन्वेंशन क्या है। जब भी अपन साइन लेते हैं तो साइन कन्वेंशन के लिए जो अपना पोल है उस पोल को अपन ओरिजिन मान के चलते हैं। तो अपन कोई भी मिरर बना ले, जैसे ये अपन कॉनकेव भी बना लेते हैं, कोई सा बना सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ये जो पोल है इस पोल को अपने ओरिजिन लेके चलेंगे, पोल को अपने ओरिजिन मान के चलेंगे। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसको अपने एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका जो है फोकल पॉइंट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को अपने एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे अपन वह कैसी होगी, नेगेटिव होगी। डिस्टेंस मेजर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। फोर्थ पॉइंट है अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अबव जो डिस्टेंस मेजर करेंगे अपन, इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस तरफ जो डिस्टेंस मेजर करेंगे अबव, वो डिस्टेंस जो है वो अपनी पॉजिटिव होगी और नीचे की तरफ जो मेजर करेंगे वो डिस्टेंस अपनी नेगेटिव होगी। फिफ्थ बात है कि इन द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसिडर एज पॉजिटिव। द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर मेजर कंसिडर एज पॉजिटिव। ये यहां से इंसिडेंट रे जा रही है तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी। इधर से जा रही है इंसिडेंट रे जो है वो किधर जा रही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो उस डायरेक्शन में मतलब इस तरफ जो अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस तरफ डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे, हमेशा पोल को ओरिजिन लिया है तो पोल से मेजर करेंगे। तो उस तरफ की डिस्टेंस पोल से उस तरफ की डिस्टेंस जो है वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और डिस्टेंस मेजर अपोजिट टू इंसिडेंट रे आर कंसिडर एज नेगेटिव। तो ये इंसिडेंट रे है,
इंसिडेंट रे इधर जा रही है तो इस तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव है और इस तरफ की डिस्टेंस जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो पोल है इसको अपन 0 0 कंसीडर करेंगे। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे। तो ये जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। अगर देखें तो न्यूमेरिकल में साइन जो है वो अपने लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो यहां से आप बताओ कि इस कोन के मिरर की फोकल लेंथ कैसी हुई, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो इधर से रे आ रही है, यहां से लेकर के इस तरफ जाएंगे अपन डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं। इंसिडेंट रे उधर जा रही है तो उधर वाली डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है वो कैसी हो गई, नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो वो आप निकाल के देखो। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।